लोगों को जैसा पता है कि एसएससी जीडी का पेपर इस वक्त चल रहा है और बहुत सारे लोग अपना अपना रिव्यू बता रहे हैं कि किस तरह पेपर आ रहा है, किस तरह पेपर नहीं आ रहा। सब बड़े बड़े चैनल वाले आप सभी लोगों को बता रहे हैं और गुमराह भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे लोग बहुत सरल सरल बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज मेरा पेपर था, आज 9 मई है और 9 मई की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था और मैंने एसएससी जीडी का पेपर दिया और वहाँ पर देखा कि जो बड़े बड़े चैनल वाले बताते हैं उनके बताए हुए क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। कुछ दूसरी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सब कुछ आपको बताएंगे पूरे वीडियो में कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको एकदम सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैंने आज ही पेपर देकर आया हूँ और मुझे पता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जीएस आ रही है, जीएस में कुछ ऐसा नृत्य का नाम जो है वो ऐसा पूछ रहे हैं कि जो आपने कभी सुना ही नहीं हो। क्योंकि हमारे के में आया था, मैंने बहुत सारे नृत्य पढ़ के गया था, ढीमसा हो गया, पंजाब के, हिमाचल के, हर जगह के मैंने पूरे नृत्य लगभग बहुत सारे पढ़ा था, लेकिन वहाँ से कोई नृत्य नहीं आया। नृत्य से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वह कुछ नया टाइप का क्वेश्चन था। और जो मतलब करंट अफेयर थी वो थोड़ा पुरानी करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं कि मतलब 3-4 साल पुरानी या 2-3 साल पुरानी करंट, लेकिन वहाँ से मतलब आपको पता नहीं चल पाएगा, करंट आप कर नहीं पाएंगे। तो जीएस है उस हिसाब के लेवल का पेपर आ रहा है। अगर कोई पढ़ के जाएगा तो हमारे हिसाब से मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन कर सकता है, इसके आगे वो क्वेश्चन जीएस में नहीं कर सकता है। जीएस काफ़ी हार्ड आ रही है। अगर वहीं पर अगर हम आप बात करें मैथ की, तो मैथ में मैं आपको बता दूं कि मैथ में मतलब एकदम सरल क्वेश्चन चैप्टर आ रहे हैं। प्रश्न मेरे के आयु से एकदम सरल क्वेश्चन आया था, एवरेज से एकदम सरल क्वेश्चन आया था, एचसीएम एलसीएम से एकदम सरल क्वेश्चन आया था और मतलब एकदम करने लायक क्वेश्चन थे जिसे आप एक नज़र में कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन से मतलब 1-2 क्वेश्चन थे जो एकदम सरल क्वेश्चन आए थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे 1-2 क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन इस लेवल के थे कि जो आप तो कर सकते हैं। क्वेश्चन तो भी सरल थे, लेकिन वो टाइम टेकिंग बहुत थे, उनमें समय बहुत लग रहा था इस वक्त से, क्योंकि वहाँ पर उन क्वेश्चन को करना मतलब काफ़ी कर लेंगे आप, एकदम क्वेश्चन सरल रहेंगे, क्योंकि अंडर रूट वगैरह रहा था इस वक्त से, मतलब उसने समय वाले क्वेश्चन लाए थे मैथ में जो थे। और एक क्वेश्चन था जो मतलब 3D से था, उसमें दिया था कि एक आया था उसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर था और उसका परिमाप मतलब उसका पूरा क्षेत्रफल दिया था, तो उसके परिमाप पूछा था कि उसका परिमाप कितना होगा। तो इस तरह का एक पूरा प्रश्न आया था। अगर वहीं हम बात करें अब तो एवरेज ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मतलब हर एक लड़का कर सकता है, जो कि काफ़ी सरल थे। लेकिन जो 3 से 4 क्वेश्चन बच रहे थे वो क्वेश्चन उतने ज़्यादा कठिन तो नहीं थे, थोड़ा मॉडरेट टाइप के थे, लेकिन उनमें मतलब समय लग रहा था, टाइम टेकिंग समय थे। अगर यहीं पर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों जो पैराग्राफ आ रहा है वो लगभग 2 से ढाई लाइन का पैराग्राफ आ रहा है और वहाँ से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और पैराग्राफ भी थोड़ा कठिन आ रहा है, उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब पूछ क्या रहा है और बता क्या रहा है। पैराग्राफ थोड़ा हार्ड टाइप का आ रहा है, क्योंकि 2-2.5 लाइन में आपको क्या समझ आएगा। तो पैराग्राफ जो थोड़ा वो हार्ड आ रहा है। और मतलब एक क्वेश्चन जो ऐसा था हमारे शिफ्ट में जिसमें मतलब इंग्लिश दिया था और उसकी हिंदी पूछा था, उसमें क्रिमिनल अथेंटिक ऐसे कुछ था जो मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर जो था अपराधी पुनर्वृत्त ऐसे ऑपरेशन उसका आंसर था, जो मैंने करके आया है बाद में देखा था। तो ये क्वेश्चन वहाँ से था। और हिंदी जो है लगभग हिंदी में मतलब पर्यायवाची जो है एकदम सरल पर्यायवाची आ रहे हैं, विलोम भी एकदम सरल आ रहा है और मुहावरे वगैरह जो पूछ रहे हैं मतलब एकदम सरल आप पूछ रहे हैं। बस हिंदी में जो है कि क्योंकि मतलब वही है कि जो शब्दावली आ रही है वह थोड़ा कठिन है और बाकी जो पैराग्राफ था मुझे वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का लगा, वो मतलब थोड़ा कठिन टाइप का लगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप हिंदी में 17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अगर आप पैराग्राफ समझ गए तो आप भी वो 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे। तो ज़्यादा मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगर यहीं पर हम बात करें आपसे रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है रीजनिंग में मतलब बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन थे हमारे के। एक तो मतलब बैठक व्यवस्था से वहाँ से क्वेश्चन था कि जो मतलब लाइन वाला नहीं होता कि 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक क्वेश्चन वहाँ से था। एक क्वेश्चन मतलब था जो कि गोले से था कि एक गोला था उसमें 7 लोगों को बैठाया था, एक क्वेश्चन वहाँ से था। और जो उसको नहीं होता कोडिंग डिकोडिंग से हमारे के 3 प्रश्न थे, और लेकिन तीनों प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे और बहुत ज़्यादा सोचने वाले प्रश्न थे। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लग रहा था और उनमें बहुत समय लग रहा था। क्वेश्चन मतलब ज़्यादा कठिन तो नहीं, अगर आप काफ़ी देर तक सोचेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे जो कि लॉजिकल जो रीजनिंग में थे, जो कि उसके थे जिसमें मतलब आई या जे मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी ब्लड रिलेशन से हमारे के कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन कैलेंडर से था और एक क्वेश्चन हमारे के क्लॉक से था।
और क्लॉक से तो क्वेश्चन था वो घड़ी का मतलब कुछ पूछा था, एक कैलेंडर से पूछा था। जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था वो एकदम सरल क्वेश्चन था। उसमें पूछा था कि एक मतलब 10 जनवरी से लेकर के 25 सितंबर तक कितने दिन होंगे। तो ये क्वेश्चन जो था कैलेंडर से था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो आप रीजनिंग में अगर मतलब वो कोडिंग डिकोडिंग वाला अगर आप क्वेश्चन थोड़ा समझ के और टाइम दे करके अगर कर सकते हैं तो हमारे हिसाब से आप 17-18 क्वेश्चन रीजनिंग में आराम से बना सकते हैं। और तो पेपर का जब पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर का, तो लगभग पेपर में लगभग पूरा करने लायक क्वेश्चन जो थे 65 से 68 क्वेश्चन जो थे, आप मतलब 65 क्वेश्चन एवरेज मानिए 65 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्योंकि जीएस जो है वो काफ़ी हार्ड आ रही थी। हिंदी में भी 2-3 क्वेश्चन मतलब जो अगर आप समझ पाएंगे तो कर लेंगे, और वही हाल रीजनिंग में वही सही मैथ में था। तो लगभग हमारे हिसाब से आप 65 क्वेश्चन अगर करके आ रहे हैं तो आप काफ़ी सेफ़ हैं, और जीडी का पेपर आपका अच्छा माना जाएगा हमारे हिसाब से। जो मैंने पेपर दिया उसका रिव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस तरह का कुछ पेपर था। अगर आप आगे पेपर देने जा रहे हैं तो आप ज़्यादा जीएस इधर उधर मत पढ़िए, आप केवल हमारा सलाह मारिए तो जीएस को मतलब पढ़ना ही बंद करिए। जो पढ़ें आप केवल उतना ही पढ़े रहिए। बाकी आप मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए और हिंदी पढ़ लीजिए, लेकिन जीएस आप मत पढ़िए, क्योंकि जीएस जो काफ़ी हार्ड टाइप की आ रही थी हमारे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा जो है मतलब आप आराम से पढ़ सकते हैं। जिसका पेपर अभी नहीं हुआ वो लोग आगे जा कर के अपना पेपर दें। उन सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, उनका पेपर अच्छा हो। दोस्तों, अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट मैं आपके साथ लाता रहूँगा। जय हिंद।